तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं अनुकोजी की पूरी क्लास कहीं जा रही होती है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि हम कहीं पहाड़ों की बिल्कुल डीप में जा रहे हैं। बस में सभी स्टूडेंट्स के बीच मस्ती का माहौल होता है, क्योंकि जैसे एक ट्रिप में जाते हुए बच्चों का होता ही है वैसा ही। पर तभी वहाँ टीचर आती है और उन्हें एक नए स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में बताती है। और टीचर अनाउंस भी करती है कि अब जो क्लास डी है वो क्लास सी में प्रमोट हो चुकी है। ये वाला जो स्पेशल एग्ज़ाम है अभी तक बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनसे काफ़ी अलग होने वाला था, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये सारे सेम क्लास के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते थे, जैसे फर्स्ट ईयर के क्लास ए बी सी डी। बट इस एग्ज़ाम में उनके सीनियर्स भी उनके साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे। फिर इसके बाद टीचर उन्हें एग्ज़ाम का नाम बताती है, जो होता है मिक्स ट्रेनिंग कैंप। फिर इसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सारे बच्चे होते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होते हैं, और वहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बात करते हुए टीचर की बात को याद करते हैं कि उन्होंने एग्जाम के बारे में क्या कहा था। फिर इसके बाद दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाते हैं कि टीचर बच्चों को स्पेशल एग्जाम के बारे में बता रही है। वो उन्हें कहती है कि इस स्पेशल एग्जाम का मेन मोटिव तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इस एग्जाम में के साथ रहना होगा और उन बच्चों के साथ काम करना होगा जिनके साथ तुम नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं करते हो, मतलब उन्हें उनके सीनियर्स के साथ रहना होगा। फिर इसके बाद हमें आयनोकोजी को दिखाया जाता है, जो अभी से टास्क को डिकोड करने लग गया है। वो कहता है कि जैसे नाम से ही पता लगता है मिक्स्ड ट्रेनिंग ग्रुप, इसमें हमें शायद सीनियर्स के साथ एक ग्रुप बनाया जाएगा और हमारे ग्रुप परफॉर्मेंस से हमारे आगे का सफ़र तय होगा। और फाइनल डे के दिन ग्रुप्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर पता लगेगा कि वो सब पास हुए या फेल हुए हैं। फिर टास्क के बारे में वो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और हिराटा कहता है कि उन सबको ध्यान रखना होगा कि वो जो बॉर्डर लाइन सेट है उससे नीचे ना जाए, क्योंकि अगर वो बॉर्डर लाइन से नीचे गए तो जो ग्रुप बॉर्डर लाइन के नीचे होगा उसका लीडर और एक और बंदे को एक्सपेल कर दिया जाएगा। और होरिकिटा भी कहती है कि हाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद हिराटा कहता है कि मैं किसी को भी ऐसे एक्सपेल नहीं होने दूंगा हमारी क्लास से, और अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो हिराटा से बात करे। इसके बाद एक लड़की कहती है कि जैसे लड़का और लड़कियों के अलग अलग ग्रुप होने वाले हैं तो वो हिराटा से कैसे कांटेक्ट कर सकती है। तो फिर वो लड़कियों के ग्रुप से भी एक लीडर बनाते हैं। वो सब डिस्कस करके हिराटा को लीडर और कुशिता को सब लीडर बनाते हैं लड़कियों के ग्रुप का। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है और हमें आयनोकोजी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अब की बार सबको बचाना मुश्किल होगा, तो मुझे इनमें से कुछ लोग चूज करने होंगे जिन्हें बचाना वर्थ रहेगा मेरे लिए। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कारुइजावा पर और हम देखते हैं कि कारुइजावा के पास कोई मैसेज आता है। फिर इसके बाद टीचर उन्हें कहता है कि अब बस तुम तैयार रहो यहाँ पर एंट्री करने के लिए, और उन्हें ये भी कहता है कि जो भी ग्रुप्स बनेंगे वो बच्चों पे डिसाइडेड होएंगे, इस पे टीचर कुछ भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद रोइन को दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि जब रोइन आयनोकोजी से हारा था तो वो काफ़ी डिमोटिवेट हो गया और उसने अपने ग्रुप को लीड करना, मतलब अपनी क्लास को लीड करना छोड़ दिया। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है नागुमो, जो कि करंट प्रेसिडेंट है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट मानुबो को चैलेंज करता है कि किसका ग्रुप ज़्यादा एवरेज पॉइंट स्कोर करता है, और मानुबो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे बच्चे अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, और फिर हमें आयनोकोजी का ग्रुप दिखाया जाता है। वो अपने रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि ये रूम काफ़ी छोटा है और 9 जनों को यहाँ पर एडजस्ट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। फिर वहाँ ग्रुप के बच्चों के बीच में बहस भी होने लग जाती है कि कौन कौन सी जगह पे सोएगा, और कोइंजी भी उसी ग्रुप में होता है, जो कि बीच वाली जगह चुन लेता है कि भाई मैं तो यहीं सोऊंगा, तुमने जहाँ सोना है सो लो, अपनी जगह ये देख लो। क्लास ए के याहिको और हाशिमोटो भी इसी ग्रुप में होते हैं, और याहिको हाशिमोटो को कहता है कि भले ही हम एक ग्रुप में हो बट फिर भी मैं तुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। फिर हाशिमोटो याहिको को कहता है कि भले ही हमारे बीच में जो भी हो बट अभी हम एक ही ग्रुप के मेंबर है और एक साथ हमें काम करना होगा, और याहिको कहता है चलो इस बारे में मैं देखूंगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सब बच्चे डिनर कर रहे होते हैं, और वहाँ पर आयनोकोजी इचिनोज के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी इतना थका हुआ नहीं देखा, क्या हुआ। फिर इचिनोज उसे बताती है कि ग्रुप असाइनमेंट काफी मुश्किल था जिस वजह से वो काफी थक गई है। तो आयनोकोजी उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, तो इस काम में वैसे भी काफ़ी अच्छी है। तो इचिनोज कहती है हाँ मैं सब बच्चों को साथ में लेकर चलने में काफ़ी अच्छी हूँ। फिर वो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि ये डिनर, मतलब जहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने आए हो, और तभी कुछ बच्चे वहाँ पर इचिनोज को अपने साथ डिनर करने के लिए बुला लेते हैं और वहाँ चले जाते हैं। फिर आयनोकोजी वहाँ पर बात करता है कि उन बच्चों के पास काफ़ी एडवांटेज है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुशिदा और होरिकिता पर, जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, और कुशिदा होरिकिता को कहती है कि तुमने मेरे को ग्रुप में आने के लिए इसलिए फोर्स करा ताकि तुम मुझ पर नज़र रख सको, और होरिकिता कहती है कि हाँ मैंने इसलिए तुम्हें फोर्स करा। तो कुशिदा कहती है तब तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। फिर इसके बाद होरिकिता कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद वो दोनों कुछ और बातें करते हैं और कुशिदा वहाँ से चली जाती है, और उन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि होरिकिता जैसा चाहती थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हो और बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई चीज़ें। फिर सीन शिफ्ट होता है आयनोकोजी के ग्रुप के रूम में, जहाँ पर वो
सभी सो रहे होते हैं, तभी उनको जगाने के लिए अलार्म बज जाता है और वो सब उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोइंजी है ही नहीं। तब युकिमुरा अपने ग्रुप के बच्चों को कहता है कि अगर वो चेक करने आए और हम में से कोई मिसिंग हुआ तो हम अपने पॉइंट्स खो देंगे, और तो हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा और यहाँ पर बुलाना होगा। तभी कोइंजी रूम में एंटर करता है और वो कहता है कि मैं मॉर्निंग वर्कआउट करने गया था। तब एक बच्चा उसे डांटने लग जाता है कि तो ऐसे बिना बताए ना जाएगा, कम से कम बता तो देकर। उसके बाद कोइंजी कहता है कि मुझे डांटना छोड़ो, इसका टाइम नहीं है और जल्दी से असेंबली में जाओ। ये सुनने के बाद उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कोइंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट युकिमुरा उसे रोक लेता है और बाकी बच्चों के बीच में भी ऐसी बहसबाजी होने लग जाती है। तो उसके बाद हाशिमोटो वहाँ पर अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाता है और सभी बच्चों को बड़ी आसानी से अपनी समझदारी से वहाँ पर लड़ने से रोक लेता है। ये सब देखने के बाद आइनोकोजी कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सकायानागी का राइट हैंड है, इसकी लीडरशिप स्किल्स काफ़ी अच्छी है। फिर आइनोकोजी हम सबको बताता है कि उन लोगों के दिन की शुरुआत उस जगह की साफ सफाई करने के साथ होती है। फिर उसके बाद उन्हें मेडिटेशन करवाई जाती है। वैसे तो ये मेडिटेशन काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट उसमें उनका पोस्चर काफ़ी ज़रूरी होता है, और जो लोग लगातार मेडिटेशन नहीं करते उनके लिए यहाँ पर पोस्चर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर इसके बाद हमें इचिनोजी का ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं वो सारी लड़कियां भाग रही होती है, कहीं जा रही होती है। उसके बाद जब वो वहां पहुंच जाती है तो कुछ इचिनोजी दो लड़कियों से बातचीत करती है और वो उन दोनों के साथ दोस्ती कर लेती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। वहां पर यामोइची अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है और वो आरिसू से टकरा जाता है और आरिसू वहां पर गिर जाती है। वो उसकी मदद करने जाता है तो आरिसू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने कोई जानबूझ के मेरे को टक्कर नहीं मारी है, तो तुम आराम से जाओ, मैं अपने आप उठ के अपनी मदद खुद कर लूंगी। और वो वहां से चले जाते हैं। ये सब होते हुए आइनोकोजी भी देख रहा होता है तो वो आरिसू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब आरिसू से रोक कर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो वो कहते हैं तो इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि मैं तुमसे पहले क्लास बी मतलब इचिनोस की क्लास को डिस्ट्रॉय करूंगी। और आरिसू से भी कहते हैं कि मुझे इसका रीज़न भी पता है कि इचिनोस के पास इतने सारे प्राइवेट पॉइंट कैसे हैं, और वो उसे बताती है कि जितने भी उनकी क्लास के बच्चे हैं वो इचिनोस को अपने प्राइवेट पॉइंट दे देते हैं और वो सब उसे एक साथ ही खर्च करते हैं, और वो सब उसे इसीलिए पॉइंट दे देते हैं कि उनकी क्लास में ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है इचिनोस पर। फिर ये सब सुनने के बाद आइनोकोजी उसे कहता है कि फिर भी उसे नहीं लगता कि इचिनोजी उन सब पॉइंट्स को बाकी सबको भूलकर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगी। तब सकायानागी कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना करे, पर फिर भी हर एक इंसान के दो साइड्स होती है, एक अच्छी साइड्स और एक बुरी साइड। और वो उसे कहकर चले जाती है कि मैं इंतज़ार करूँगी जब हम दोनों आपस में लड़े डायरेक्टली, मतलब किसी एक्टिविटी में एक दूसरे के खिलाफ जाए। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आइनोकोजी कारुइजावा को मिलने बुलाता है और वहाँ पर कारुइजावा उसे थोड़ा डांट रही होती है कि तुमने ऐसी मेरे आगे पर्ची गिरा दी, और अगर मैं ध्यान ना देती और इस पर्ची को कोई और उठा लेता तो। आइनोकोजी उसे कहते हैं कि नहीं मुझे तुझ पे विश्वास है, तो ऐसा होने ही ना देती। ये सुनकर कारुइजावा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ, तुझे मेरी और मदद चाहिए क्या। आइनोकोजी उसे कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों पर नजर रखो, और वो उन्हें वो नाम बता देता है जो अभी हमें नहीं बताए गए। उसके बाद कारुइजावा उसे कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होगा पर हाँ मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी। और आइनोकोजी उसे कहता है कि अब की बार का स्पेशल एग्जाम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिर आइनोकोजी नहाने के बाद जब अपने कपड़े पहनने जाता है तो उसे अपने कपड़ों में एक नोट मिलता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है रात को सब सो गया और आइनोकोजी सोच रहा होता है कि इससे पहले जितने भी स्पेशल एग्जाम्स हुए हैं वो सब में कोई ना कोई लूप होल ढूंढने में कामयाब रहा है, बट अब की बार उसे कोई लूप होल नहीं मिल रहा है। फिर रात को हम लोग देखते हैं कि आइनोकोजी सबके सोने के बाद किसी से मिलने जाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं मानोबू होता है, और वो नोट भी उसके कपड़ों में मानोबू ने ही छोड़ा था। फिर आइनोकोजी उससे पूछता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे ऐसे बुलाओगे। फिर मानोबू से कहते हैं क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। फिर आइनोकोजी गैस करता है कि शायद नागुमो के इशू के लिए तुमने मेरे को यहाँ पर बुलाया, और मानोबू कहता है हाँ। फिर मानोबू आइनोकोजी को कहता है कि पूरा जो सेकंड ईयर है वो नागुमो के हाथ में है। तो आइनोकोजी उससे पूछता है कि तुम मेरे से क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहते हो मैं क्या करूं। तो मानोबू से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैंने तुम पर एक फेवर करा था तो अब तुम्हें उसे वापस लौटाने का टाइम आ गया है। फिर मानोबू से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम नागुमो को रोको और मैं फिर होरिकिटा को स्टूडेंट काउंसिल में ले आऊँगा। फिर आइनोकोजी उसे कहता है कि ये तो तुम काफ़ी ज़्यादा मांग रहा है मेरे से, मैंने तो तेरे से बस एक छोटी सी मदद मांगी थी। तो मानोबू भी उसे कहता है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा मांग रहा हूँ बट तुझे प्लीज़ ये करना होगा। फिर आइनोकोजी उसे कहता है कि मेरे लिए करना आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास अपने सीनियर्स की मतलब नागुमो और बाकी लोगों की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मानोबू उसे एक बंदे से मिलवाता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका नाम किरियामा होता है। और मानोबू से कहते हैं कि ये तेरे को एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस देगा जो तुझे चाहिए होगी, और ये असल में मेरे अंडर काम करता है, नागुमो के अंडर काम करने का ये बस नाटक कर रहा है। फिर इसके बाद किरियामा आइनोकोजी को कहता है कि मुझे तेरी
कैपेबिलिटीज पर शक है, पर फिर भी मानो वो अगर मुझे ये सब करने को कह रहा है तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ इस वजह से। फिर किरियामो से बताता है कि नागुमो अपनी पावर्स का यूज करके स्कूल को पूरी तरह से बदल देना चाहता है और शायद अगले साल काफी सारे स्टूडेंट्स को स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया जाए। फिर आयनोकोजी कहता है ठीक है, मैं इसके ऊपर देखता हूँ, और वो मानोबू से पूछता है कि जो तेरा चैलेंज है नागुमो के साथ उसका क्या। फिर मानोबू कहता है कि उसकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं अपने आप ही देख लूंगा। तो आयनोकोजी उससे पूछता है कि अगर मानो नागुमो ने अपना प्रॉमिस तोड़ा और किसी तीसरे बंदे को तुम दोनों के बीच में इन्वॉल्व करा तो क्या। तो मानोबू से कहता है कि नागुमो इस तरह का बंदा नहीं है, वो अपने करे हुए प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। फिर मानोबू वहां से चले जाता है और आयनोकोजी अपने आप से ही कहता है कि शायद मानोबू ये चैलेंज हार जाएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा अप्रिशिएशन के लिए कमेंट भी कर देना, और अगर आगे ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में।